कैसी हैं आप? मैं जानती हूं कि आप मुझसे नाराज हैं। मुझे लगता है शायद मेरा इस घर में आना आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आपको मेरा आना बुरा लग रहा है तो फिर मैं इस घर से चली जाती हूँ। वैसे भी अब आपको मेरी कहाँ जरूरत है। आपने नए रिश्ते जो बना लिए जो हमेशा आपके आगे पीछे फिरते हैं, उन्हें कहाँ बर्दाश्त होगा कि मैं इस घर में रहूं। उन्होंने तो मेरे और तैमूर के खिलाफ आपको भड़का भी दिया। सब जानती हूं मैं, आपकी जायदाद पे नजरें जमाए जो बैठे। हेरा, चुप कर जाओ। मैं मजीद इस तरह की कोई बात नहीं सुनूंगी तुमसे। अच्छा, वो आपको इतने अजीज हो गए कि उनकी वजह से आप मुझे डांट रही हैं? क्योंकि तुम वो बोले जा रही हो जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है। मैं वही कह रही हूँ जो सच है, आप ही को समझ नहीं आया। हुआ, आप प्लीज इससे पूछ लें ये क्या चाहती है, क्योंकि मैं मजीद अब इससे कोई बात नहीं करना चाहती। आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं? बेटा, तुमने पहले भी वही किया था जो तुम्हें सही लगा था, अब भी जो तुम्हें ठीक लगता है वो कर लो। तो आप चाहती हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं? नहीं बेटा, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। इस वक्त ये गुस्से में है, तुम अपने कमरे में जाओ, बाद में बात करेंगे। आप अब भी नहीं बदली मामा। मुझे कब लगेगा कि आप मेरी मामा हैं? बेटा, ये तुम क्या करने लगी थी? इसे घर से मत जाने दो। कुदरत ने तुम्हें मौका दिया है हीरा को उस आदमी से दूर करने का। गुस्सा थूक दो बेटा, इसे प्यार से समझाओ ना। हुआ, मुझे इसकी बेवकूफाना बातों पर गुस्सा आता है। ये कभी इतनी बेवकूफ नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया इसको। सुना नहीं आपने क्या कह रही थी? जानती हूँ मैं सब, ये सब कुछ उस लड़की ने इसे सिखाया है। कान भरे हैं इसके। वो हीरा को मेरे खिलाफ खड़ा करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है, और ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। बेटा, ये लोग तुम्हारे सामने रहेंगे ना तो तुम्हारी नजर इन पे रहेगी। फिलहाल यही तुम्हारे लिए बेहतर है। देखो बेटा, अब हम हीरा को ऐसे लड़के के हवाले करके भूल तो नहीं सकते ना। ऐसे तो हीरा इसकी असलियत कभी नहीं जान सकेगी और हमेशा इसके हाथों बेवकूफ बनती रहेगी। अच्छा, मैं इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम करती। वैसे भी अब आपको मेरी कहाँ जरूरत है। आपने नए रिश्ते जो बना लिए जो हमेशा आपके आगे पीछे फिरते हैं। अरसलान, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उन लोगों को हाँ कहने वाली हूँ। अब मैं और मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मामा, आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते तुम शादी? मैं अभी शादी के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। अच्छा, उस हीरा के लिए तो एक दिन भी सब्र नहीं हो रहा था। आज ही जाए रिश्ता लेकर, अभी जाए? क्या मेरा कोई हक नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी में कोई खुशी देखूं? मैं भी तो तुम्हारी खुशी की खातिर उस हीरा के लिए रिश्ता लेकर गई थी। क्या तुम मेरी खुशी की खातिर कहीं और शादी नहीं कर सकते? मैं अपने जीते जी तुम दोनों के फर्ज से फारिग होना चाहती हूँ। मामा, पहले माया की शादी कर दे, मैं बाद में कर लूंगा। माया के लिए जब कोई अच्छा रिश्ता आएगा तभी करूंगी ना। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बहुत नेक बच्ची है, सुलझी हुई है, खानदान भी अच्छा है, शरीफ लोग हैं। लेकिन मैं भी शादी नहीं करना चाहता। आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? अच्छा, तुम समझा दो मुझे, वजह बता दो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। कोई वजह नहीं, मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं। बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। क्या इतना इख्तियार भी नहीं है मेरा अपनी जिंदगी पे? हाँ, सब इख्तियारात तो तुम लोग के पास हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं। उधर तुम्हारे बाप ने अपनी मर्जी की और यहाँ तुम अपनी मर्जी कर रहे हो। मेरी ख्वाहिशात की किसी को कोई परवाह नहीं है। क्या हो गया मम्मा आपको? आप इतना जज्बाती क्यों हो जाती हैं? आप देख नहीं रही कि भाई भी कितना डिस्टर्ब है। आप क्यों जिद करती हैं? आप उन्हें थोड़ा वक्त दें, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। और अगर आप इस तरह उनकी शादी कर देंगी तो वो कभी खुश नहीं रह सकेंगे।
तुम फौरन आ जाया करो भाई की वकालत करने। तुम्हें और कोई काम नहीं है? जाओ जाके अपनी पढ़ाई करो। मुझे लगता है मुझे फाइजा से बात करनी पड़ेगी, शायद उसकी बात अरसलान को समझ में आ जाए। और वैसे भी मुझसे बढ़कर वो उसी की बात मानता है। मम्मा क्या हो गया आपको? भाई को पता लगा तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे आपसे। तो क्या हाथ पे हाथ धर कर बैठी रहूं, उसकी बरबादी देखती रहूं? मनहूस का रोग लगा लिया उसने।